तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सुशासन त्योहार के अंतर्गत समाधान शिविर में। जनपद पंचायत राजनांदगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहसपुर दल्ली में किस तरह से यहाँ पर सुशासन त्योहार के अंतर्गत आम जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है और उन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जा रहा है। मौजूद व्यक्तियों के बीच में राशन कार्ड, श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और चिकित्सा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं पर समाधान होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य लाभ देते हुए किस तरह से यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया ताकि स्वस्थ जच्चा और बच्चे को यहाँ पर जन्म दे सके। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत गोद भराई का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। सचिन बघेल जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंच, पंच सहित मौजूद हर व्यक्ति यहाँ पर गवाह बना हुआ है कि किस तरह से यह सुशासन त्योहार के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी अन्न प्रशासन भी किया गया, जिसे केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल और जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर बच्चे को गोद में लेके किस तरह से उनका अन्नप्राशन कर रही हैं। स्पष्ट रूप से आप नज़ारा देख रहे हैं कि इस सुशासन त्योहार के अंतर्गत समाधान शिविर में किस तरह से लोगों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। किशोरी बच्चों की बात करें तो वहाँ पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह से बच्चों को यहाँ पर जो नेपकिन दिया जाता है उस नेपकिन को यहाँ पर बांटते हुए महिला जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर जो किरण विनोद बारले हैं उनके हाथों से यहाँ पर, और साथ में जनपद सदस्य, सरपंच और वहाँ पर मौजूद पंच किस तरह से इस समाधान शिविर में का शानदार आयोजन किया जा रहा है। गोद भराई के साथ साथ स्टॉल का भी निरीक्षण करने के बाद किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आइए सीधा हम आपको ले चलते हैं इस समाधान शिविर के अंतर्गत, जो कि लोगों के लिए बहुचर्चित विषय है। किन किन समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो रहा है आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप और हम सब चलते हैं राजनांदगांव जिले के जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहसपुर दल्ली में ये कार्यक्रम किस तरह से शानदार रूप से हरी झंडी दिखाने के बाद कृषि अधिकारी के नेतृत्व में जो खाद की कमी आ रही है, खाद के बारे में डीएपी की जो समस्याएं सामने आ रही है, उस पर अधिकारी और कर्मचारी लोगों और किसानों की समस्याओं को दूर किस तरह से किया जा रहा है। तो चलिए आप और हम सब सुनते हैं अधिकारी नेतागण इस शिविर के अंतर्गत क्या बोल रहे हैं। ये जो गाड़ी रवाना की है अभी आपको गांव-गांव गुजरेगी, इसका मकसद क्या है? ये विकसित कृषि संकल्प अभियान जो 29 मई से 12 जून तक संचालित है, ये भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसमें जो उद्देश्य है वो है खरीफ के पहले किसानों को तैयार करना, उनके बीज, खाद, जैविक खाद, कृषि यंत्र और भी अन्य आधार सामग्री है उसके बारे में उचित उनको मार्गदर्शन देना, तकनीकी हस्तांतरण करना, ये उद्देश्य है। इसमें कृषि विभाग के साथ में कृषि विज्ञानों की टीम पूरी काम कर रही है। इसमें 3 टीम संचालित हैं और प्रत्येक टीम 2 ग्राम पंचायत को कवर करेगी, पंचायत और दूसरी पाली में दूसरा ग्राम पंचायत को कवर करेगी। इसमें जो खरीफ फसलों के बारे में जानकारी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी, अन्य कृषि विभागीय योजनाओं का गहन प्रचार प्रसार और नवाचार के बारे में कृषकों को जानकारी दी। किसान किस तरह से इसका लाभ उठाए सर? इसमें कृषक इसमें पंपलेट रखे हुए हैं और ऑडियो विजुअल एड्स भी हैं और पंपलेट्स के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है। विशेषकर जो डीएपी की कमी की आशंका बनी हुई है उसमें उसके वैकल्पिक स्रोत हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर 12, 32, 16, 20, 20, 13, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बीज उपलब्ध हैं हमारे पास विभिन्न किस्म के, विभिन्न फसलों के, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
जैविक खाद के बारे में जानकारी दी जा रही है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जो एक रिलेवेंट सब्जेक्ट है। सर मांग चले बहुत दिन की और वगैरह के फुल नहीं पैसे कैंसिल हो गए। बहुत बड़े बैंक है, आप तो जानते हो। गाँव स्टेशन में आजकल आरबीआई अनुमति देते और आरबीआई है देखते कि किसान संख्या, व्यापार संख्या, वो सब चीजें देखते तब वो करते सर। एक स्थिति में प्रॉब्लम कहाँ खुल पैसे 5 साल में उखर मारे कहा तो कि अगर वो में व्यापार नहीं है, उसका सोसाइटी नहीं है, तो फिर आरबीआई अनुमति देनी। आरबीआई है फॉर्म दे, वो फॉर्म जब भर के वो ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन भर के भेजो तब वो अप्रूवल करते। हम अगर गलत भी भेज दे वो जांच कराते तो रिजेक्ट हो जाते। गाँव नहीं सोसाइटी चाहिए, वो व्यापार चाहिए। कतका के लोन वितरण होते, कतका किसान लोग से लाभान्वित हुए, वो दृष्टिकोण से यहाँ पे सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री, तो उससे इस सुशासन तिहार को लेके हम थोड़ा सा मांग को अपनी लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे गाँव में मुख्यतः 2-3 मांग है। पहला, अभी तक लगभग 10 से 15 साल हो गया हमारे यहाँ जो हाई स्कूल संचालित है उसका हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, लगभग 10 से 15 गांवों का हमारा ये मुख्य केंद्र है, हमारा गांव ग्राम सहसपुर दल्ली, जहां यहाँ के लोगों को और आसपास के 10 से 15 गांव के जो लोग हैं उनको इलाज के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। तो हमारा आग्रह है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारे आसपास की जो मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों को, जो कि जिला सहकारी बैंक घुमका जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया है, काफी विस्तृत एरिया है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक एरिया के लोगों को वहाँ पे निर्भर रहना पड़ता है और किसानों को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सुशासन की इस तिहार पे हम हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कहना चाहते हैं कि यहाँ पे भैया जिला सहकारी बैंक का एक शाखा या फिर उप शाखा खोलने की कृपा करें, ताकि जो हमारे क्षेत्र के जो समस्याएं हैं, हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं, उनको इन समस्याओं से निदान मिल सके। क्या नाम है आपका? जी, नीलेश सिन्हा, सहसपुर दिल्ली। एक तो नहीं कर सके बोला, कर दीगा। क्या शिविर में क्या लगा रहे हो आप आवेदन? ये खाद्य विभाग अधिकारी को सोसाइटी का पूर्ण जानकारी, क्रय विक्रय, लेन देन का, खाद का, धान का संपूर्ण जानकारी। तो आपके मन में लग रहा है कि कुछ गलत है? गलत है, तभी लगा रहे हैं सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार, सन ऑफ संतराम नागपुरी, ग्राम पंचायत। मैं कलकत्ता से आया हूँ सर। क्या बात है सर? पैसा नहीं मिले आवास वाले। आवास वाले पैसे क्या हो गया है? आवास बन गए? एक बार 25,000 मिली से एक बार 45,000 मिली, पूरा कंप्लीट है सर। अपन खुद के पैसा फंस गया, लेकिन पैसा नहीं मिले। क्या कारण नहीं मिला थे? अब पता नहीं सर, पता नहीं। तो 2 पैसा आगे है? हाँ, 25,000 पहली होगा, 45,000 है सर। और कितना पैसा बाकी है? अब बाकी आप देख लो सर, कितना डेट जो भी है सरकार के नियम वगैरह कितना डेट मिला वो जानकारी नहीं है मोला, लेकिन मोला 2 ही किस्त मिले है। मकान अधूरा है भी है आपकी? नहीं, मोर पूरा अपन पैसा में है, कर्जा बोरी करके कंप्लीट करवाऊँ सर। पैसा नहीं मिले है? हाँ, तो बाकी पैसा नहीं मिले है, तो पर भटका था। मैं क्या बोला थे? अब वो मन कथे कि अभी नहीं आते तो ऐसे नहीं, तो वैसे नहीं, कि रोजगार साहब मन वो अपन का नाम है आठे तेलक आवास मित्र भी बोले, तो वो कथे हम दे दें, हम इंजीनियर ला बोलते तो वो बोलते हम दे दें, तो हम काकर कर जाबो सर। दे दें? हाँ, दे दें। हमारे डाले कार्यवाही पूरा। जो समस्या है वो आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन कार्ड है, इस टाइप की छोटी छोटी समस्याएं हैं। और उन समस्याओं का निराकरण जो यहाँ शिविर में जो लोग आए हैं, ज्यादातर समस्याओं का निराकरण तो हो सकता था, इसको शिविर में करने की कोशिश भी की और ज्यादातर समस्याओं का समाधान भी किया है। और बहुत सारी ऐसी समस्या आती है जो समस्या का समाधान यहाँ होना नहीं है। वैसे भी आवेदन जब आ जाते हैं तो ऐसी समस्याओं का समाधान होता नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है, पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के माध्यम से सरकार जो जनता तक पहुंचने का काम कर रही है, और हमारी सरकार ऐसी है कि जो योजना बनाती है उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है निजी स्तर पे, उसको लेकर के ऐसे वीडियो के माध्यम से हम लोगों के पास जाते हैं। अभी तो क्या समस्याएं थी, का तो निराकरण हुआ है और जितना भी विभाग से आए अधिकारी कर्मचारी जितने भी आए हैं, अभी हम लोग निरीक्षण के लिए क्या है, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्म है, क्या
शिकायत का उसका समाधान हुआ है, उसका निराकरण किए हैं और बात से पता चला है कि अभी सब ठीक है और समस्या जितने हैं उसका